विशेष पेड़ से, लकड़ी से उनका विग्रह तैयार किया जाता है। और उस लकड़ी को भी जो है, वो जो पेड़ होता है उसमें भी ये देखते हैं कि सांप की बॉम्ब भी होनी चाहिए, वहाँ पेड़ भी ऐसा होना चाहिए, बहुत कुछ उसके विधि विधान है। और फिर उस पेड़ की लकड़ी को लेकर जिस तरह से पूजन किया जाता है, जिस तरह से लेकर आते हैं, जैसे फिर वो निर्माण किया जाता है, वो एक अपनी बड़ी परंपरा है। और इस परंपरा में विधि विधान के साथ स्थापना होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि लकड़ी के प्रभु जी, न हाथ न पाँव, तो उन्होंने कहा कि हस्तपाद विहीन इष्ट देव को कैसे स्वीकार करूं। मन में भेदभाव जैसे आ जाता है व्यक्ति को। गए थे तो बहुत थके मांदे हो गए थे, और जैसे ही वे बाहर निकले तो जिस आस्था से गए थे उस आस्था में थोड़ा समस्या आ गई, क्योंकि व्यक्ति है, उसका मन जब थोड़ा विचलित हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि उस समय मन की एकाग्रता और भाव जो द्रवित करता है वो भाव नहीं रह जाता। एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब भूख लग रही थी बहुत, सांझ हो गई, रात घिराई। तो अब ऐसे में भूख लग रही है और भूख की हालत में ही वो सोच रहे हैं कि लगता है दिन बेकार हो गया आज, ना तो दर्शन हुए ना वो भावना जगी, और भगवान को भोग लगा करके ही भोग ग्रहण करना था वो भी नहीं हो पाया। लेकिन कथाएं जो प्रचलित हैं उन कथाओं में ऐसा कहते हैं कि उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे गोस्वामी जी आंखें बंद किए हुए हैं और बेचैन हैं। तो एक बालक थाल लेकर और जोर से तुलसीदास बोलते हुए सामने आया। अब पीछे से आवाज दी तो उन्होंने आंखें खोली। मैं ही हूं भाई। बालक ने कहा, आपको इतनी जगह ढूंढा है, यहां बैठे हो? इन्होंने कहा, बताइए क्या बात है। बोले, जगन्नाथ भगवान ने आपके लिए भोग भेजा है। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं बिना भगवान को भोग लगाए, अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना ग्रहण नहीं करता, और आप जो लेकर आए हैं तो ये तो भोग लगा हुआ है। तो मैं क्या इष्ट देव को अपने झूठा भोग जो है वो अपने राम जी को लगाऊंगा? अब ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप समझिए कि वो और आपके इष्ट देव अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने आपके लिए भोग भेजा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। बाबा तुलसीदास बोले, भेद तो महसूस हो रहा है, मुझे उस रूप में दर्शन दें तब मैं मानूं। और उस बालक ने कहा कि देखिए, आपके लिए प्रसाद भेजा गया है, इसे आप ग्रहण कर लीजिए, और जिनको आप भोग लगाना चाह रहे थे उन्हीं को समझो लग गया है। उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं। उस बालक ने कहा कि आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और जो भगवान का स्वरूप लिखा है उसे याद करो पहले। अब ये पंक्तियां कहते हैं कि उन्होंने जैसे बोली और ये कहा कि तुमने जो स्वरूप भगवान का दुनिया के सामने रखा और जिसे आप मानते हो,
वो स्वरूप क्या है? बिन पद चलई सुनई बिन काना। बिना पाँव के चलता है वो, और बिना कान के सबकी सुनता है। क्योंकि अगर तुम ये कहोगे कि कान हो तो किस तरफ हो और किस तरफ ना हो, क्योंकि उसके तो कान चारों तरफ है, तो बिना कान का सबकी सुनने वाला। और गोस्वामी जी को ध्यान आया था कि यहाँ हाथ नहीं है और पाँव नहीं है। जगन्नाथ भगवान के हाथ पाँव दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मेरा स्वरूप तो वो धनुष्मान हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, हाथ भी दिखाई दे रहे हैं, पाँव भी दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने जो बोलना शुरू किया उस बालक ने कि आपने भगवान का स्वरूप क्या दर्शाया लोगों को, और क्या मानते हो, और इस समय कहाँ बुद्धि है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पाँव के चलता है और बिना कान के सुनता है। कर बिन करई कर्म विधि नाना। बहुत सारे कर्म जो इस संसार भर की रचना और इस संसार का निर्माण करने के साथ इसको संचालन करने वाला जो भगवान है, उसके हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन उसके द्वारा ही सारी रचना हुई है। आगे उन्होंने कहा, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है लेकिन सारे रस का भोग करता है। अभी यहाँ भगवान रस भोग करता है तो उसका भाव ये दर्शाया कि ऐसे माँ जैसे कोई चीज़ बनाती है तो पहले चख कर के देख लेती है, स्वाद तो ठीक है। तो जिसने इतने सारे सुंदर फल फूल बनाए हैं लोगों के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, तो पहले उसको पता है कि कौन सा रस कैसा है। इतना अच्छा रसोइया दुनिया में नहीं कोई, परमात्मा से बढ़कर कौन होगा। सब रसों का बिना मुख के भी जो भोग करके, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। वाणी नहीं है लेकिन फिर भी बोलता है, सबके हृदय में बोलता है। तन बिन परस नयन बिन देखा। बिना तन के, बिना त्वचा के स्पर्श करता है। नयन बिन देखा और बिना आंखों के देखता है। ग्रह ही घ्राण बिन बास अशेषा। नाक नहीं है लेकिन फिर भी पूरे संसार की गंध को ग्रहण करता है, सुगंध को ग्रहण करता है। अब ये स्वरूप जैसे ही बोलना शुरू किया, बाबा तुलसीदास की आंख में आंसू आ गए, गदगद हो गए। और बालक ने जाते जाते कह दिया, पहचाना नहीं, मैं ही राम हूँ। और ऐसा कहकर जैसे वो आंख से ओझल हुए, उस समय कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे समाधि लग गई। और उस स्थान का नाम तुलसी चौरा नाम से जाना जाता है। और वही स्थान है जहाँ अब एक मठ बना हुआ है। लोग जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो दर्शन करने जाते हैं तो तुलसी चौरा के दर्शन भी जरूर करते हैं। भावना रहती है कि जब उनको दर्शन हुए तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, क्योंकि वह सबके अंदर है। तुलसीदास जी की वो पीठ बछड़ता मठ नाम से जो है प्रतिष्ठित है। जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद तुलसी चौरा के दर्शन करके लोग वापस आते हैं। और कहते हैं कि उस बालक ने ये भी कहा था कि मेरे मंदिर के बाहर हनुमान जी हर दिन आते हैं और विभीषण भी दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी वह लगन लगातार जारी है। अपने इष्ट देव के प्रति अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो उसे इस रूप में देखो कि वह सर्वत्र है, सब रूपों में है, अलग अलग करके उसे नहीं देखना। और सच बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज के अंदर इस बात को उत्पन्न किया कि अलग अलग भेद करके भगवान के तुम कभी भी विचलित होते हुए उसकी कृपा को नहीं पा सकते। अगर तुम विचलित हो तो प्रभु की कृपा नहीं होगी।
और अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कृपा जरूर होगी। और सभी लोग जानते हैं कि बाबा तुलसीदास जी काशी में रहे, चित्रकूट में रहे, अयोध्या में रहे, और उनके सद्गुरु जो थे उन्होंने बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर की। नरहरिदास जी महाराज, क्योंकि जिस बालक का बचपन अभावग्रस्त बीता हो, अभाव में रहा हो, और माता पिता की भी छाया उठ गई हो छोटी सी आयु में, तो गुरु की शरण मिलने के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन हुए वो बड़े अद्भुत थे। और उसी के कारण समझ लीजिए कि भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग इस रूप में समझें कि उन्होंने हमारे लिए दिया क्या है। तो मैं कुछ उनके दोहों से शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी का उनका वाङ्मय बहुत बड़ा वाङ्मय है। उनकी वाणी उन्होंने जो कुछ हमें दिया वो बहुत कुछ है। आनंद की बात है कि हमारे बहुत बहुत संत उनकी वाणी को गाकर कथा प्रवचन करते हैं, और उनकी वाणी के माध्यम से न जाने कितने कितने भक्तजनों के हृदय में भगवान की भक्ति जगाते हैं। लोगों को प्रसिद्धि मिल रही है, लेकिन असली बात तो ये जो कबीर ने कही थी ना कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास। जंगल में उगने वाला एक पौधा तुलसी है कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास। ये तो हो गई कृपा राम की जो बन गए तुलसीदास। राम जी ने कृपा की उनके ऊपर, भगवान की कृपा का ही प्रभाव है कि तुलसी तुलसी हो गए, और ऐसे हो गए कि वो आज भारत का गौरव ही नहीं, हम सब के, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का वह चंदन का तिलक है जो आज भारत की संस्कृति और भारत के भाल पर यह तिलक सजा हुआ है। उनकी वाणी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ दोहों के माध्यम से देखिए उन्होंने जो कुछ कहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो कुछ थोड़े से दोहे हम लोग इस समय विचार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सूधे मन सूधे वचन सूधि सब करतूत, तुलसी सूधि सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। बड़े सरल शब्दों में उन्होंने कहा, सूधे मन, व्यक्ति का सरल मन हो और सरल ही वाणी, सीधी सरल ही करतूत मतलब कार्य। राम जी क्योंकि सरलता का स्वरूप है। आप लोगों ने देखा होगा कि राम लिखना हो तो बहुत सरलता से सीधा सीधा लिखा जाता है, बोलने में भी सरल है। कृष्ण भगवान जो है बांके बिहारी, बांके का मतलब टेढ़ा। तो गड़बड़ यहाँ होती है कि जब कृष्ण नाम बोला जाता है तो क्री बोलते पहले तो होठ ही टेढ़े हो जाते हैं, कृष्ण। राम जी बोलते हुए सीधा राम, तो नाम भी सीधा और सीधे के भक्त भी सीधे, तुलसीदास जी महाराज। और सूर्यवंशी हैं राम जी, तो सूर्य के साम्राज्य में ही उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया दिन के 12 बजे। कृष्ण भगवान जो है चंद्रवंशी हैं, और कथा कहने वालों ने, क्योंकि कवियों की उड़ान होती है अपने, कहते हैं राम जी जब प्रकट हुए तो दिन के 12 बजे आए। 12 बजे का मतलब माना गया कि मध्याह्न में जब सूरज शिखर पर है, प्रचंड रूप मार्तंड धारण किए हुए उस समय, तब राम जी प्रकट हुए।
और उस समय सब देवी देवता दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करते हुए सब आनंदित हो रहे थे, लेकिन एक देव थे जो आंख में आंसू भरे बैठे हुए थे। राम जी ने उनकी तरफ देख करके कहा, रो क्यों रहे हो? बोले, एक मैं ही हूं जो दर्शन करने के लिए सामने नहीं आ सकता, क्योंकि आप आए हो दिन में और हम हैं चंद्रमा, तो इनके सामने हम कैसे आए? दर्शन तो हमें भी करने थे। और कहते हैं इतने सरलता से राम जी ने उनकी तरफ देखा और देख करके कहा, क्या चाहते हो? बोले, ये कृपा चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य में भी दर्शन दो, क्योंकि अगर अधिकार दिन का है तो रात का भी तो अधिकार होता है। ये दिवाकर हैं, हम रजनीकर हैं। रजनी के स्वामी हम हैं और दिन के स्वामी ये हैं, सूर्य जिनके साम्राज्य में आप आए हो। तो जिंदगी तो आधी आधी बटी हुई ना, आधा साम्राज्य हमको दिया गया, आधा साम्राज्य सूरज को दिया गया, और ये पक्षपात हो गया।